नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ इस्मत चुगताई साहिबा का नावल अजीब आदमी। इसकी 8 किस्तें मैं सुना चुका हूँ। आज इसकी 9वीं किस्त सुनिए। अजीब आदमी की 9वीं किस्त। अगर चीनी का बर्तन चटक जाए तो साफ बाल नजर आता है, मगर जब इंसान का वजूद कच्चे घड़े की तरह बैठ जाए तो मादी नजरों को कुछ फर्क नजर नहीं आता। धर्म के वजूद के 3 टुकड़े हो चुके थे। एक तो वो धर्मदेव था जो फिल्म इंडस्ट्री का कामयाब फर्द था, जिसके नाम का डंका बज रहा था। अपनी चहेती बीवी का मोहब्बत करने वाला शौहर, बच्चों पर जान छिड़कने वाला बाप, यारों का यार, मातहतों का गमखार। दूसरा वो धर्म था जो पूर्णिमा के सेट पर फूलों की रानी का दूल्हा था। ऐसे दहकते हुए इश्क और मोहब्बत के सीन फिल्माए जाते या कम से कम रिहर्सल ही होती कि देखने वालों को पसीने आ जाते। किसी मेहमान को सेट पर आने की इजाज़त ना थी। वो सीन अगर पर्दे सीमी पर दिखाए जाते तो शोले भड़कने लगते। और तीसरा धर्मदेव वो था, पूर्णिमा के सेट पर सुलगाई हुई आग पद्मा की बाहों में डूबकर बुझाता था। वो किसी गृहस्थन की सेज के लायक नहीं रह गया था। पद्मा उसके उथल पुथल वजूद को समेटकर कलेजे से लगा लेती कि उसके कबीले की औरतें कांच के धारदार टुकड़े हथेलियों में चुभा लेने का फन जानती हैं। उसका दिल जरीना के कदमों में था, दिमाग अपने मुकद्दस घर में और नापाक जिस्म पद्मा की बाहों में। अगर कभी ये तीनों वजूद गड़बड़ हो जाते तो वो कहीं दूर खलाओं में कलाबाजियां खाने लगता। मगर ये कर्ब, ये लज्जतें उसकी जिंदगी का हासिल बन चुकी थीं। खुद को रौंदने और मिटाने में उसे सारी उलझनों का जवाब मिल जाता। उसने एक बार फिर अफ्यून की भारी मिकदार खाकर मौत से रिश्ता जोड़ना चाहा, मगर मौत ने भी मुंह फेर लिया। घर पर ही 3-4 दिन इलाज होता रहा और वो फिर जिंदगी से बेजार खुद अपनी तलाश में वीरान फिरने लगा। कोई माकूल वजह न थी, इसलिए कोई हंगामा ना हुआ। मंगला कुछ बेदस्तो पा हो चुकी थी। अब पहरेदारी मसखरापन लगने लगी थी। उसके आने की खबर सेट पर आते ही कुछ कोड लैंग्वेज में हर शख्स को इत्तला पहुंच जाती, और जब वो जाती तो सतह बिल्कुल हमवार नजर आती। धर्म या जरीना का कोई क्लोजअप या लॉन्ग शॉट लगा हुआ होता। सब निहायत ऊंघी हुई शक्लें बनाए उसकी आमद पर जाग पड़ने की एक्टिंग करते हुए आओ भगत के लिए लपकते। जरीना निहायत शौक जुमले बड़े प्यार से उसकी तरफ उछालती। वो मिजाज की शक्की थी, मगर ये समझने लगी थी कि उसका मुकाबला 1-2 से नहीं, पूरे स्टाफ से है। कोई बात छेड़ना अपना मजाक बनवाना है, क्योंकि उसकी हर बात गलत साबित कर दी जाएगी। उसने फिर दिल का सुकून ढूंढने के लिए सहारे तलाश कर लिए। चाहे शूटिंग हो या न हो, जरीना को रोजाना स्टूडियो हाजिरी देना पड़ती। इस नुक्ते पर हंगामा खड़ा करना ही हमाकत थी। अनिल को डेट देने के जिक्र पर ही धर्म भड़कने लगता। मेरी पूर्णिमा सेंसर हो जाएगी तब देखा जाएगा। वो बड़ी रुखाई से टाल देता। अब तो खत्म होने वाली है और इस सेट पर तो मेरा काम नहीं, जॉनी का और आपका है।
जरीना ने हिम्मत करके कह ही दिया। तुमको कैसे मालूम कहाँ तुम्हारा काम है और कहाँ नहीं? वो गुर्राया। अब डायरेक्शन भी संभालने का इरादा है। एकदम वो उससे सबके सामने ऐसी बुरी तरह डांट देता था कि जरीना सकते में रह जाती। ये भी कोई आशिकी की अदा थी? कुछ अपनाइयत की धौंस थी? फिर वो उल्टा रूठ जाता, बेतरह उसे नजरअंदाज करता, दूसरी लड़कियों को बड़े जोर शोर से हिदायत देने लगता। जरीना ररस जाती। उसने सुना था, बल्कि आजमा चुकी थी कि अपनी सी करने पर आ जाए तो वो पूरी फिल्म को आग लगा देगा। उसकी इनायत का मरकज बनने के बाद उस बर्ताव से उसका कलेजा कटने लगता। वो मौका पाकर कोई ऐसा छोटा सा अधूरा सा जुमला कह देती कि वो बच्चों की तरह रेशा खत्मी हो जाता, गुलजार की तरह लहलहा उठता, स्टाफ पर इनायत की बारिश होने लगती, सारे जग के लिए प्यार जग उठता। इंडस्ट्री, जिसे अपने सूंघ लेने की ताकत पर बड़ा नाज है, इस बार धोखा खा गई। धर्म और मंगला के जाहिरी मिलाप से सब मरूब नजर आते थे। बजाय उसकी हिमाकतों पर हंसने के, उसकी दूरअंदेशी की दाद देते थे। फिल्मी बीवियों का सुहाग तो सुई की नोक पर टिका रहता है। वो मंगला की जीत को अपनी जाती फतेह समझती कि कोई तो सती सावित्री निकली जो बजाय मातम करने के यमदूत से भिड़ गई और अपने प्यारे पति को सही व सालिम निकाल लाई। चोट भर जाती है पर निशान नहीं मिटता। जीत तो हुई, मगर चेहरे पर से वो बेसाख्ता इत्मीनान और भरोसे की चमक उड़ गई। उसमें कोई कमी थी। जब ही धर्म के पैर लड़खड़ाए, इंडस्ट्री में कोई किसी कत्ताले आलम का शिकार बनता, उसके जख्म हरे होने लगते। इंडस्ट्री में कोई किसी कत्ताले आलम का शिकार बनता, उसके जख्म हरे होने लगते कि दूसरे के आईने में अपने दुख ज्यादा साफ दिखाई देते। कुछ ऐसे जले भुने जुमले कहती कि धर्म जरीना पर शह पड़ने लगती। सितंबर में फिल्म की जोर से रिकॉर्डिंग होने लगी। दिवाली पर पूर्णिमा एकदम सारे बड़े शहरों में रिलीज करने का प्रोग्राम था। जरीना उसी पाबंदी से आ रही थी। धर्म ने अभी कहानी के बारे में फैसला नहीं किया था, मगर यह तय हो चुका था कि वही पूर्णिमा की कामयाब जोड़ी होगी, लेकिन खास किरदार मीना कुमारी का था। कॉपियां तैयार होकर जा रही थी। जरीना दफ्तर में बैठी स्क्रिप्ट पढ़ा करती। अनिल को डेट देने की बात धर्म ने अनसुनी कर दी। अनिल के फिल्म की मुहूर्त है, चलोगे नहीं? मंगला ने तैयार होकर पूछा। बेचारा खुद आया था, बड़ी मिन्नत से कह गया है चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं मुहूर्त करने, मुझे कॉपियां भिजवाना है, पब्लिसिटी का सामान भिजवाना है। तुम जा रही हो? हाँ, गाने बरबन दादा ने कहा है मुझको ही देना होंगे। तुम गाने दे रही हो? अरे भूल गए? खुद मुझे केशव से कॉन्ट्रैक्ट भिजवाया और वो धर्म का रंग देखकर चुपकी हो गई। टाल कर उसने फिर पुकारा, चलो बबलू चिंटू, ये देखो इनके लिए अलग कार्ड दे गए, तुम भी चलो ना, खुश हो जाएगा बेचारा। सारा कुनबा तो जा रहा है, एक मेरे न जाने से क्या फर्क पड़ेगा? मेरी तरफ से उज़र कर देना। वो जानती थी
धर्म हठ धर्मी कर रहा है। ये सारे काम उसने आज तक नहीं किए, सब केशव करता है। वो लाडली कोई रिहर्सल करने आ रही होंगी, मगर वो बड़े चैन से दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर रवाना हो गई। वहां जरीना को देखकर उसे इतनी खुशी हुई कि सचमुच गले लगा लिया। हाँ भाई, पूरनमासी के चंदा को अब दीदी के यहाँ आने की फुर्सत कहाँ। उसने प्यार से ताना दिया। हाय दीदी, ताना मारोगी तो अल्लाह की कसम रो दूंगी। मुझे स्टूडियो से फुर्सत ही नहीं मिलती। हाय, मेरे सुहाग को मुआ कह रही हो। उसका जी चाहा डांटे, मगर उसका जी खिल रहा था। धर्म ही तो असल स्टूडियो है। मुहूर्त बड़ी धूमधाम से हुई। अनिल की बीवी कुछ बुझी बुझी सी लग रही थी। मेरा भूत उतर के अब इस निगोड़ी पर चढ़ेगा, वो दिल ही दिल में मुस्कुराई। अनिल की बीवी यास्मीन ने शादी के बाद फिल्म में काम करना छोड़ दिया था। वो जरीना के किस्से सुनकर रलस रही थी। वो इस मैदान में नई नहीं थी। सुना था कि अनिल से बहुत झगड़ा हुआ जरीना को लेने पर, मगर वो नहीं माना। वो किसकी इजाजत से मुहूर्त में गई? केशव पर धर्म ने गोलाबारी शुरू की। परसों जिक्र तो हुआ था सबके सामने। सबके सामने से यह मतलब नहीं कि मैंने इजाजत दे दी थी। अनिल जब कार्ड लेकर आए तो आप फोन पर थे। वो दस्तखतों के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे गए। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। मगर तुमने तो कह दिया था अनिल से कि हो जाएगा, इसीलिए तो उसे नाम दे दिया। मैंने कहा था हो जाएगा, बस अब मैं ही कहता हूं नहीं होगा। मगर मेरा दिमाग ना चाटो। वो धड़ धड़ फाइल पटकने लगा। बड़ी शानदार मुहूर्त हुई। चीफ मिनिस्टर के साथ जरीना और अनिल की तस्वीरें खींची। त्रिवेदी की बांसें खेली जा रही थी। पहली फिल्म थी। अनिल मेहमानों की खातिर में बिछा जा रहा था। धर्म नहीं आया, उसे क्लैप देना था। अनिल ने मंगला से दरखास्त की। बेहद छेंपती हुई वो तैयार हो गई। अनिल ने कॉन्ट्रैक्ट की याद दहानी की। हो जाएगा, आप फिक्र न कीजिए। अमीना ने कहा, मुझे अपनी फिक्र नहीं, मैं तो तुम्हारी तसल्ली के लिए कह रहा था। मुझे क्या फिक्र? धर्म जी ने कह दिया, जानो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जब जरीना स्टूडियो पहुंची तो धर्म फिरौन ने बेसामान बना बैठा था। मुझे क्या मालूम, अमीना आपा से कहिए। क्या कहूं अमीना से? अमीना कंपनी की नौकर नहीं है। उन्होंने कह दिया था हम लोग जरूर आएंगे। आंसू छलकने लगे। तो वो चली जाती। माफ कर दीजिए धर्म जी, वो बात ये हुई कि गलती मेरी थी। अमीना बोली, मैं 2 फिल्म एक साथ शुरू कर रहा हूं, मैं डेट कहां से दे सकूंगा? धर्म नरमी से बोला, तुम लोगों को मेरी परेशानी का जरा भी ख्याल नहीं। धर्म के शिरकत न करने से अनिल को कुछ शुभ धर्म के शिरकत न करने से अनिल कुछ शुबह में पड़ गया था। उसने यूं ही टटोलने के लिए धर्म को फोन किया। हेलो धर्म जी, मैं अनिल बोल रहा हूं। ओ भाई, मुझे बड़ा अफसोस है, आज डेट का तो सवाल ही नहीं उठता। दोनों फिल्में सेट पर जा रही हैं। आपको भी खामखा तकलीफ होगी। जी, मैं समझा नहीं। वो वाकई नहीं समझा। आप विजंती माला को ले लीजिए। जरीना के पास बिल्कुल वक्त नहीं।
मगर मैं तो मर जाऊंगा। धर्म जी, मैंने तो बिजनेस भी कर लिया। सॉरी, मैंने आपसे कहा था। धर्म लाजवाब होने लगा। आपने कहा था हो जाएगा, पक्की बात है। अब सॉरी अनिल, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं, उसने बड़ी नरमी से कहा और फोन रख दिया। अनिल सन्नाटे में रिसीवर देखता रहा, फिर रख दिया। मुझे मालूम था, त्रिवेदी ने तलखी से मुस्कुराकर कहा। मैंने कहा था, मगर त्रिवेदी साहब, उन्होंने मुझसे कहा, प्यारे ये फिल्म लाइन है, यहां हाँ और नहीं कोई मानी नहीं रखते। ये खूब रही, कामयाबी नसीब हो तो हमारी आपकी, और बाकी रहा इल्जाम वो इंडस्ट्री के माथे। धर्म जी बात से फिर जाएंगे, इसमें इंडस्ट्री को क्यों दाग लगे? वाह, इतने में फिर घंटी बजी। हेलो, अनिल ने मरी हुई आवाज में कहा। जरा अनिल साहब को बुला दीजिए। कौन? अमीना आपा? कहिए, मैं बोल रहा हूं। देखिए, बात आगे नहीं जानी चाहिए, आप बेफिक्र रहिए, सब हो जाएगा। मगर मैं तो 15 अक्टूबर से आउटडोर पर जा रहा हूं। जी, अच्छा। हाँ, नई लड़की की तलाश है या और ऐसा ही कोई बहाना? अमीना धीमी आवाज में बोली। हाँ, वो मैं सब ठीक कर लूंगा। शुक्रिया। अनिल का चेहरा जगमगा उठा। हाँ त्रिवेदी साहब, अब कह दीजिए। ये तो मैं जानता था। उसने त्रिवेदी को अमीना ने जो कुछ कहा था बताकर चिढ़ाया। नहीं प्यारे, ये तो मैं बिल्कुल नहीं जानता था। यार, ये औरतें बड़ी तिकड़मबाज होती हैं। अपनी बात रखने के लिए बेकहानी तय किए धर्म ने सेट लगवाना शुरू कर दिया। रणधीर को मद्रास से एक बहुत बड़ा ऑफर आया, मगर धर्म ने कहा इतना बड़ा काम वो कैसे संभालेगा, क्योंकि मीना कुमारी वाली फिल्म उसे ही डायरेक्ट करनी होगी। दूसरी फिर सत्यनारायण को दे दी जाएगी या त्रिवेदी अनिल के साथ पार्टनरशिप में है। धर्म को चिढ़ सा गया। मुहूर्त के मौके पर जो उसने पब्लिसिटी की थी वो भी धर्म को बहुत छिछोरी मालूम हुई। उसमें मंगला के फन पर बहुत ही शायराना रोशनी डाली गई थी। हालात जिंदगी में उसे इस कदर महान हस्ती जाहिर किया था कि मालूम होता था धर्म उसी की मेहनत और कुर्बानियों से इतना कामयाब प्रोड्यूसर बना है। धर्म को कभी लोगों की तरह किसी की ग़ीबत करने की न आदत थी और न मोहलत। उसकी अपनी जिंदगी इतनी भरपूर रही थी कि किसी पर रश्क करने की जरूरत ही न पड़ी। मगर उस वक्त अनिल पर छींटे कसने लगा। छिछोरा है, बहुत फुदकता है। यार, खुद जो लगाई के सहारे ऊपर चढ़ा है, इसलिए रणधीर ने भी एड़ लगाई। जरीना का कोई जिक्र ना था, बस ये कि नई हीरोइन की तलाश है, रोल नई लड़की मांगता है। अंगूर खट्टे। जरीना बैठी अपने भांजे का स्वेटर बुन रही थी। अमीना ऊन का गोला बना रही थी। इमदाद रंगे हाथों एक एक्स्ट्रा से दिलचस्पी लेते पकड़ा गया, इसलिए वो नाराज होकर चला गया। अब अमीना ही जरीना के साथ चिपकी रहती थी। रणधीर से छेड़छाड़ चलती रहती थी। ज्यादातर चारों साथ ही रहते थे।
रणधीर का एक सेट हो चुका था। मीना कुमारी मद्रास गई हुई थी, इसलिए जरीना और धर्म के ही कुछ सीन हुए थे। मीना कुमारी के लिए मंगला आवाज दे रही थी, इसलिए जरीना के लिए आशा को लेना था। लता के नाम से धर्म का खून खौलने लगता था। मियां बीवी के झगड़े को उसने सियासी रंग देकर बात इतनी उछलवाई। सेट खत्म हुए 3-4 दिन गुजरे होंगे, अभी दूसरे सेट का कुछ तय नहीं हुआ था। कहानी पर अभी बहुत काम करना था। यार बोरियत हो गई, चलो महाबलेश्वर चलते हैं, वहां जरा ठीक रहेगा। धर्म ने उकताकर कहा, हाँ मैं भी अपनी गाड़ी ले लूंगा। लल्लू और बच्चे दिल्ली भी ना चल सके, भाभी तो चलेंगी, वो तो मद्रास गई हुई हैं वासन की फिल्म रिकॉर्डिंग के लिए। अच्छा कब? आज ही सुबह। अरे यार तो फिर क्या पूछते हो? अमीना, उसकी तरफ से तुम निश्चिंत रहो प्यारे। रणधीर ने आंख मारी। और हाँ, बोतलें अपनी ले चलेंगे, वहां कचरा मिलता है, जरा भेजो तो। धर्म ने केशव को दाखिल होते देखकर कहा। एकदम से उसमें जान पड़ गई। नहीं, अभी तक आई ही नहीं। 11:30 बजे हैं और अभी तक नहीं आई, फोन करो। बोतल निकालकर दोनों ने शक्ल शुरू कर दिया, कोई उठाता ही नहीं। मगर लाइन तो ठीक है। अच्छा आए तो कहना आज डांस रिहर्सल नहीं। और केशव, डेरिक से बोलो एक केस चाहिए, एकदम विलायती। सारे ने कुछ गोल बोल किया तो बड़े जूते लगेंगे। 12 बजे मालूम हुआ नहीं आई। धर्म कुछ ज्यादा ही तेजी से ग्लास पर ग्लास खाली कर रहा था। मैं जाऊं? ठहरो। धर्म खुद फोन करने लगा। किसी ने उठाया फोन। ये क्या किस्सा है? हैं? मेम साहब नहीं है, कोई आया बोल रही थी। नहीं है? कहाँ गई? हमको मालूम नहीं साहब। बार बार फोन करने के बाद खुदा खुदा करके अमीना मिली। अरे कहाँ चली गई थी? मैं समझा कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। नहीं ठीक है सब। अमीना हंसी। यहां डांस डायरेक्टर सूख रहा है, इंतजार में। रिहर्सल के लिए नहीं आना? अरे जरीना ने तो सुबह ही फोन करके प्रकाश से पूछा, उसने कहा कोई रिहर्सल नहीं, इसलिए। अच्छा छोड़ो, गई कहाँ थी? वो अनिल कुछ कपड़े वगैरह। कपड़े? जी, पिक्चर के कॉस्ट्यूम के ट्रायल पर गई हैं। ये क्या बकवास लगा रखी है? बगैर इजाजत क्यों गई? पूछ तो लिया था मैंने। अमीना ने बात काटी। किससे पूछ लिया था? जरीना से। उसने कहा उसकी शूटिंग तो अपने दिसंबर-जनवरी में। आपे से बाहर होकर धर्म गाड़ियों पर उतर आया। उधर से फोन रख दिया गया। हरामजादियां क्या समझती हैं, उल्लू की पट्टी, होश बुला दूंगा। वो लाल पीला होकर उठा। आमा क्यों रंडियों के मुंह लग के औकात गंवाते हो? बैठो। नहीं। 2-3 मुसलसल गालियां देकर धर्म नंगे पैर मोटर में बैठने लगा। तुम नहीं जाओगे? क्यों? अरे वो जलील हैं, तुम्हारी पोजीशन खराब होती है। हटो, मैं जाता हूं। रणधीर उसे समझा बुझाकर खुद रवाना हो गया। धर्म बोतल पर गुस्सा उतारने लगा।
वो उसकी पत्नी तो ना थी और ना महबूबा थी जो उसके नखरे से थी। पलटकर उसी को डसने लगी। बेकरार होकर वो कमरे में टहल रहा था। ये सब उसी कमीनी कुतिया अमीना ने उसे वर्गलाया है। उसमें इतना दम नहीं। वो तो खुद इतनी सीधी है, इतनी मासूम। ये जोकें उसकी जान को लग गई हैं। महागरीब ठीक कहती थी, ये तो बलाएं हैं। रणधीर को गए 1.5 घंटा हो गया। जी ना माना। फोन किया, रणधीर नहीं उठाया। अरे भाई क्या कर रहे हो, आते क्यों नहीं? आ रहा हूं। रणधीर की आवाज मरी हुई सी हो रही थी। तो आओ ना, दिन ही दिन में रवाना हो जाएंगे। फिर रात हो गई तो घाट चढ़ने में मुसीबत होगी। और हाँ, जरीना से कहना चूड़ीदार साथ ले चले, चलने फिरने में मजा रहेगा। जल्दी आओ। अच्छा। रणधीर बुझी हुई आवाज में बोला। 2 घंटे बाद रणधीर आया तो मालूम होता था किसी ने अर्क निचोड़ लिया है। इतनी देर लगा दी, जाकर बैठ ही रहे। वो दरवाजे की तरफ जरीना को ढूंढने लगा। कहाँ है सामान वगैरह? वो बेताबी से बोला। बताता हूं। रणधीर माथे का पसीना पोंछता बैठ गया। नहीं आई। धर्म का चेहरा सुर्ख अंगारा हो गया। रणधीर ने सिर्फ मोटी सी गाली दी। अमा कुछ बसंत की भी खबर है? क्या बक रहे हो? केशव, अबे केशव। केशव आंखें झुकाए अंदर आया। बाहर इंतजार में खड़ा था। धर्म चिढ़ गया। हम पूछते हैं साथ क्यों नहीं ले आते आए? अमा यार बात तो करने दो। रणधीर ने चिढ़कर कहा। 5 अक्टूबर को कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। हाँ, और नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ। नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ? कहां साइन हुआ? 2 महीने से कह रहा हूं। मेरी कोई सुनता है? हो जाएगा, क्या जल्दी है? अब पता चला वो भी टाल रही थी। क्या बताऊं धर्म, औरत जात पर हाथ नहीं उठा। हालांकि वह दल्लू को अक्सर 4 चोट की मार दिया करता था। बस जी चाहता था मुंह तोड़ दूं साली का। जरीना, धर्म आपा, वो तो निकली ही नहीं। अमीना ने कहा नया कॉन्ट्रैक्ट होगा तब। नया कॉन्ट्रैक्ट? मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा। धर्म ने लात मारकर बोतल दूर फेंकी। तो ये पिक्चर, अरे गोली मारो सारी पिक्चर को, शेल्फ करो। हाँ शेल्फ, हाँ। वो खड़ा होकर झूमने लगा। नहीं, हम कोई दूसरी लड़की। रणधीर बोला। नहीं, कोई दूसरी तीसरी नहीं, बस। उसने ग्लास जोर से दीवार पर दे मारा। और मीना जी का कॉन्ट्रैक्ट, रहमान, हेलन, सभी के कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं। कई दफा कहा, टाल गई। अपनी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट, अपनी कंपनी है, कॉन्ट्रैक्ट की क्या जरूरत है? धर्म जी का हुक्म। हुक्म की बच्ची, नहीं काम करना है उसके साथ। वो केशव पर बरस पड़ा। उसने फाइल के पुर्जे कर डाले और मेज पर सर रखकर हिचकियों से रोने लगा। नशे में आंसू बेकाबू हो जाते हैं
और जिस बात की धुन सवार हो जाए बस सवार रहती है। नहीं नहीं नहीं। वो रात धर्म पर कयामत की गुजरी। मोहब्बत और नफरत में बाल बराबर का भी फासला नहीं। कहाँ मोहब्बत ख़त्म होकर नफरत शुरू हो जाती है कुछ पता नहीं चलता। मोहब्बत की चोट जितनी गहरी होती है उतनी ही शिद्दत नफरत में होती है कि नफरत करने वाला भस्म हो जाता है। न उल्फत पर किसी का जोर न नफरत पर। रणधीर ने उसे एक पल को तन्हा ना छोड़ा। आज ये पी कर दम तोड़ देगा। सारी रात माही बेआब की तरह तड़पता रहा, सिसकता रहा। पल भर को आंख तो लग जाती मगर आहें ना रुकती। जरा होश आता और फिर वो उस होश को शराब में डुबोने लगता। तुम झूठे हो, मुझे सताने को झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी नीयत उसकी तरफ है, तुम्हारी नीयत उसकी तरफ से खराब है। तुम हमेशा मुझसे जलते रहो, उसे मेरे खिलाफ भड़काते रहे। रणधीर ने अपनी दोनों बीवियों की औलाद की कस्में खाकर अपनी बेगुनाही का सबूत दिया। मैंने उसे बुरी नज़र से देखा हो तो बी अम्मा पर बुरी नज़र डाली हो। उसकी माँ को मरे हुए 14 साल हो गए थे। अपनी बहन के साथ बदफेली की हो। उसकी आपा का सर सफ़ेद हो चुका था मगर उस पर भी शराब चढ़ी बैठी थी। अमीना ने उसे कमरे में कैद कर दिया। वो जरीना को बेकसूर साबित करना चाहता था। इस तरह उसकी कुचली हुई अना को तकवीत पहुंचती थी। जरीना लाचार है, मजबूर है। जालिम दुनिया उसके टेटवे पर सवार है। वो बेबस है, बेवफा नहीं। उसने ठुकराया नहीं। जब मंगला ने ये रुदात सुनी, अपने रेजा रेजा पति देव को प्यार भरी बाहों में समेटने नहीं आई। उसकी सारी जिल्लतों का बदला मिल गया। अब धर्मदेव महफूज हो गया। खतरा आप ही उसे ठुकरा कर चला गया। चोरी का खटका खत्म। जीता रहे सुकून दिलो दिमाग को लूटने वाला। सभी उस पर हंस रहे थे। जो कल तक उस पर रश्क कर रहे थे आज बगले बजा रहे थे। एक बीवी बच्चे वाले आशिक का दिल टूटा, खूब हुआ। मंगला की निगाहों के ताने झेलने की उसमें सकत न थी। वो पद्मा की बाहों में जा छुपा। पद्मा जो उस भंवर से दूर गैर जानिबदार खड़ी थी, उसे ना मंगला से हमदर्दी थी न जरीना से कोई गिला। उसका काम था गिरतों को संभालना, टूटे हुए जर्रों को जोड़ना। मगर धर्म के जर्रात जोड़े जाने की हदों को पार करके खारदार किरचियां बन गए थे। जैसे किसी मालदार रंडवे को पैगाम आने लगते हैं, उसी तरह फिल्म स्टार बनने की उम्मीदवार परियां उस पर टूट पड़ी। जरीना के ऐब और उसके गुणों की तफसील सुनकर उसके कान फोड़ा हो गए। उसके कानों ने त्रिवेदी के भौंडे डायरेक्शन और अनिल के सेट पर जरीना की फुसफुसी अदाकारी के चर्चे भी सुने। न जाने क्या समाई, कौन सी आस बंधी कि श्री साउंड स्टूडियो पहुंच गया। उसे यकीन था कि जब वो उसे हाथ लगाएगा तो उसका बदन झंझना उठेगा और वो खिज़ां रसीदा पत्ते की तरह कांप कर उसकी आगोश में टपक जाएगी। तब
वो सीना तान कर उन छिछोरे लौंडों पर एक कहकहा लगाएगा और अपने चांद को सबके सामने समेट कर ले आएगा। मगर जब उसने जरीना के शाने पर हाथ रखा तो वो यूं अजनबियों जैसी धुली हुई आंखों से देखने लगी, जैसे पूछती हो, कौन है जी आप? चांदनी, चलो। उसने प्यार का नाम लेकर माजी को जगाना चाहा। शूटिंग कर रही हूं। उसने रुखाई से कंधा झटक दिया और मुड़कर मेकअप दुरुस्त करने लगी। चांद, धर्म ने सिसकी भरी। जरीना इधर उधर देखने लगी कि किसी ने ये अहमकाना खिताब सुना तो नहीं। सब दूसरी तरफ मुतवज्जो हो गए। चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूं। जरीना ने नहीं सुना। आईना मेकअप मैन को पकड़ाया और मुकर्ररा जगह चाक के निशान पर खड़ी हो गई। रेडी, रेडी। उसने मोतियों की लड़ी बिखेर दी। अनिल बड़ी कब्जियत से मुस्कुराया। लाइट्स ऑन, त्रिवेदी ने आवाज दी, जिसे धर्म किसी को नजर ना आ रहा हो। धर्म के दिमाग में एकदम शोरा सा लपका। उसने जरीना का हाथ मरोड़ कर घसीटा। जरीना दोहरी हो गई और फिर तूफान फट पड़ा। अनिल ने पीछे से धर्म की गर्दन में कोहनी अड़ाकर पीठ में घुटना मारा। वो औंधे मुंह गिरा, मगर फिर तड़प कर उठा। हजारों हाथों ने उसे दबोच लिया। नन्हे से बच्चे की तरह हाथ पांव चलाता दरवाजे के बाहर ले जाया गया। वो फिर हाथों की गिरफ्त से निकलकर उछला, मगर हाथों की तादाद चौगुनी हो गई। उसे एक दफ्तर में बंद करके लोग जगह जगह फोन करने दौड़े। धर्म ने दफ्तर का सारा सामान चूर चूर कर डाला। रणधीर और केशव डॉक्टर को लिए आए, क्योंकि उन्हें इत्तला मिली कि तबीयत खराब हो गई है। डॉक्टर ने पकड़ धकड़ कर उसे इंजेक्शन दिया। वो बेबस हो गया। जब उसे मोटर में डालकर ले जा रहे थे तो जरीना चौक के निशान पर खड़ी पूछ रही थी, ठीक है ना त्रिवेदी जी? तो ये थी अजीब आदमी की नवी किस्त। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। कल आपको इस नॉवेल की 10वीं किस्त सुनाऊंगा। 3-4 किस्तें और रह जाएंगी 10वीं किस्त के बाद। कल मिलूंगा। तब तक के लिए इजाजत। आदाब।